हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस उस पे कर चुके हैं हम। अब सीधा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद है अभी तक जो हमने कवर किया है आपने अच्छे से वो पढ़ा होगा, अच्छे से किया होगा। अब आपको उसी के बेस पे हमने बेसिक्स किए हैं, उसी के आधार पे आप क्वेश्चन करेंगे। नियम तो आपको याद ही होंगे, जो हमने घातांकों के नियम किए थे वही नियम आपके काम में आने वाले हैं और ये एक्सरसाइज में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप नाम देख पा रहे हैं, घातांक और घात, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नेम है। तो आपको पता ही होगा क्लास 7th का मैथ से ये। तो सभी बच्चे जो क्लास में होंगे वो ध्यान दें कि 7th क्लास का। सीधे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो इसमें आपको घातांकों के नियमों का प्रयोग करना है और फिर आपको उत्तर को घातांक के रूप में लिखना है। तो काफी सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं इस पे, उम्मीद है अब ये इजीली आप कर पाओगे। देखिए जैसे यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे मुझे बेस सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी आप पावर्स को क्या कर देंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इन सब में जो इनका आधार है, बेस है, वो सेम है। यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, लेकिन पहले घात की घात यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे भी आधार सेम है, आधार नहीं, यहाँ पे पावर सेम है बच्चों। 6th वाले में पावर सेम है, 7th वाले में पावर सेम है, इसमें घात की घात ली है। इसी तरह सारे क्वेश्चंस देखिए, वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये 2-3 नियम ही इसमें यूज कर रहे हैं हम। तो जल्दी से इनको सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या आंसर होते हैं। सभी पार्ट्स आप इसके सॉल्व करेंगे। पहले बेटा आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि शुरू से मैं बताऊं या फिर और कुछ हो, तो आप बता दीजिए। जब तक आप क्लास में साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास का। इनको सबको सॉल्व करो बेटा साथ साथ। जो यहाँ पे आपको जितने पार्ट्स दिए गए हैं इनको हल करो। अगर आप चाहते हैं कि ये नियम दोबारा मैं बताऊं तो दोबारा बता दूंगा। इनको सॉल्व करो एक बारी आप। GIC रीठा खाल, बेटा आप सॉल्व करो इनको क्वेश्चंस को, और जो भी आपका आंसर आता है आप चैट के माध्यम से भेजेंगे। देखो आप खुद सॉल्व करोगे, जरूरी नहीं है सही होना चाहिए, खुद सॉल्व करो बस। फिर साथ साथ जब मैं इसको हल करूंगा तभी आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे या आपका सही था मेथड। बस आपको ये बताना है कि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं क्या आप ये कर चुके हो, यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं, या दोबारा से करना है आपको, ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। इसके नियम जब मैं समझा रहा था तो आप क्लास में थे या नहीं, बस इतना बताना है आपको। आपको बेटा हाँ या ना में जवाब देना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बता सकते हो। शाबाश। जय रीटा खाल, बेटा आप चैट के माध्यम से आंसर देंगे। शाबाश, मुझे पता लग गया आपका आंसर आ गया। चैट के माध्यम से आप आंसर भेजो अपना। आपके ही आंसर का वेट कर रहा था मैं, चैट के माध्यम से भेजो। और GIC बाग वाले के लिए एक मैसेज है बेटा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात ही तो करना है। कॉन्फिडेंस आपका तभी बूस्ट होगा जब आप बात करेंगे। ऐसे अगर आप डरेंगे, माइक एक दूसरे को पकड़ाएंगे, आप सोचेंगे कि दूसरा बात कर ले, तो हमेशा लाइफ में दूसरा ही आगे बढ़ जाएगा। आप कैसे बढ़ोगे आगे? जब तक आप खुद माइक पकड़ के बोलोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए खुद आप इनिशिएटिव लो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब खुद बात करोगे आप। कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखते होंगे कि रोज बच्चे बात करते हैं आपके सामने, दूसरे स्कूल्स के भी, तो आप भी बात कर सकते हो। मुझे पता है आप सब बात कर सकते हो, सब में वो कॉन्फिडेंस है, तो घबराना नहीं है आपने।
कल से आप सभी बच्चे तैयार होके आएंगे बात करने के लिए, सब रेडी होके आएंगे। घर पे चाहे आप प्रैक्टिस करो अकेले में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए तब तक आप लोग चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए, ठीक है। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेजेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे जो हम कर रहे हैं किस किस बच्चे को आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि अगर आप चाहते हैं कि भाई ये नियम दोबारा करवाए जाएं जिसके आधार पे ये एक्सरसाइज है, तो एक बारी आप पूछ सकते हैं, मेरे से बोल सकते हैं कि दोबारा ये नियम बता दो, और वैसे मैं बता ही देता हूं आपको। ये देखिए, ये नियम है जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसी के आधार पे हमें तीसरी बारी हम रिवाइज कर रहे हैं इन नियमों को, क्योंकि इसी के आधार पे ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है। तो क्या नियम है इसका? पहला नियम देखेंगे, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, है ना। एक ही आधार वाली घातों का गुणन हम कर रहे हैं। जैसे a यहाँ पे क्या है, आधार इनका एक है, बेस सेम है ना। इसका भी a है और इसका भी बेस a है, लेकिन इनके जो घातांक हैं वो अलग अलग हैं। एक का घातांक क्या है m और एक का n। तो अगर इनका बेस सेम होगा तो हम इनके घातांकों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इनका गुणन कर रहे हैं हम, ठीक है, इनका गुणन कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आई, ये पहला रूल है, ठीक है। तो हमें सिर्फ पावर ऐड करनी है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी। हमें घात के रूप में ही लिखेंगे इसको, a की घात m प्लस n। जैसे उदाहरण के तौर पे 5 की घात 7 और 5 की घात 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर हो जाएंगी ऐड। पावर को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, पावर का सम करेंगे। कितना आ जाएगा? 7 प्लस 2 9, तो 5 की घात 9 आ गया। यहीं पे छोड़ देंगे हम, ठीक है। 5 को 9 बारी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि घातांक क्या है, रूप आप इनका लिखिए। इसी तरह दूसरा नियम है कि मल्टीप्लीकेशन की तरह का, मतलब गुणन की जगह विभाजन करना हो तो हम क्या करेंगे, बाकी सब चीजें सेम हैं, लेकिन अगर विभाजन करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, घटा देंगे इनकी पावर्स को, इनकी घातों को। यहाँ पे जैसे वही उदाहरण हमने लिया है, पिछले क्वेश्चन हमने घातों को जोड़ा था, यहाँ पे घटा दिया, 7 माइनस 2, 5 के ऊपर घात 5 आ गया। एक ये नियम हो गया, ठीक है। इस नियम को लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद एक घात की घात लेना, ठीक है। ये भी एक नियम होता है कि एक घात की घात अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि a की घात m है, उसकी भी घात अगर n आपने ली तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको a की घात m इंटू n, इन दोनों पावर्स को, दोनों घातों को हम गुना करके लिख देंगे। जैसे कि 3 के ऊपर घात 2 है, उसकी भी घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को गुना कर देंगे। जो घात 2 है और 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और 3 की घात 8 आ जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तीसरा नियम है। एक और नियम है, अभी तक क्या था कि जो ये आधार थे, बेस थे, दोनों में बेस सेम था लेकिन घातांक अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे घातांक सेम है, बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है ना। इसका आधार a है, इसका आधार b है, तो दोनों के आधार अलग अलग हो गए, घातांक सेम हो गए। तो इस बारी हम आधार को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर घातांक एक बारी लिखेंगे हम, बस ऐसा ही करेंगे। जैसे a की घात m इंटू b की घात m है, तो a इंटू b करके ब्रैकेट में लेके इसकी घात m कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, 2 की घात 3 है इंटू 5 की घात 3 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों की घातांक सेम है, तो 2 गुना 5, इन दोनों का गुणन करेंगे और इसके ऊपर घात 3 लिख सकते हैं हम। और क्या आंसर आ जाएगा इसका, 10 की घात 3। इस तरह से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखिए, इसी में एक नियम और आता है, अगर हम विभाजन करते हैं घातांक समान हो तो क्या करेंगे हम, विभाजन के केस में इनको डिवाइड करके लिख देंगे। जैसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखा था पिछले वाले नियम में, तो इसमें क्या कर दिया हमने, a डिवाइडेड बाय b और इस पूरे की घात m लिख दिया। जैसे 5 की घात 2 डिवाइडेड बाय 4 की घात 2, तो 5/4 की घात 2, बस इस तरह से हम कर सकते हैं।
फिर एक आखिरी नियम आता है कि भाई शून्य, अगर किसी की घातांक शून्य हो, जैसे 1 का घातांक शून्य है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। हमेशा ये चीज याद रखना, किसी का भी घातांक अगर 0 हुआ तो उसको आप सीधे 1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला पार्ट क्या है, 3 के ऊपर घात 2 इंटू 3 के ऊपर घात 4 इंटू 3 के ऊपर घात 8। ये क्वेश्चन आपका। तो यहां पे बताइए कौन सा नियम फॉलो करेंगे आप, कौन सा नियम लगेगा। आधार सेम है तो कौन सा नियम हमने यूज किया था यहाँ पे, दूसरे कलर से हम लिख सकते हैं इसको। a की घात m इंटू a की घात n। क्या लिख सकते हैं, a की घात m प्लस n। इन घातों को हम जोड़ सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं, यही होगा। अब देखिए कि यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आधार सेम है तो 3 की घात 2 प्लस 4 कर सकते हैं इंटू 3 की घात 8। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की घात 6 इंटू 3 की घात 8। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों के आधार सेम हैं तो फिर से यही नियम लगेगा और 3 के ऊपर घात 6 प्लस 8 ये कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 के ऊपर पावर 6 प्लस 8 कितना हो गया 14। तो 3 की घात 14। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको घातांकीय रूप में लिखना है। तो 3 की घात 14 यही तो है घातांकीय रूप। इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, नोट डाउन कर लें। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं जीआईसी रीठा खाल से सही आंसर आया है मेरे पास। जीआईसी रीठा खाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी स्कूल्स भी ऐसे ही आंसर दें, है ना। बाकी स्कूल्स भी चैट के माध्यम से अपने आंसर दे सकते हैं, टाइप करके आप भेज सकते हो आंसर जीआईसी रीठा खाल की तरह। सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं, जितने भी इसके और पार्ट हैं वो सेम तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका अगला पार्ट क्या कहता था, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है 6 के ऊपर घात 15 डिवाइडेड बाय 6 के ऊपर घात 10। इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसका अगर हम नियम की बात करें तो इसमें यूज करेंगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, है ना। तो बेस इसमें सेम है लेकिन घातांक अलग अलग हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, m माइनस n, घातांकों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये नियम लगेगा। यही नियम इस क्वेश्चन में लगा के मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। भेजो, फिर से चैट के माध्यम से भेजो, क्या आंसर आएगा आपका, बताओ मुझे। ये नियम इसमें यूज करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। बताओ क्या आंसर आप लिख सकते हैं इसका। मैं चाहता हूं कि सभी स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड, जीआईसी रीठा खाल का आंसर आ गया है। बेटा आप चैट के माध्यम से ही भेजें, जीआईसी रीठा खाल, जैसे पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर भेजा था इसका भी वैसे ही भेज दें। वेरी गुड, जीआईसी रीठा खाल का आंसर आ गया है। और कोई स्कूल जो आंसर देना चाहता है, जीआईसी हमीर वाला, बेटा आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर ये नियम लगाएंगे तो इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, 6 के ऊपर घात 15 है और 10 है, इनको हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये नियम है कि भाई अगर विभाजन करेंगे इनका तो पावर्स को माइनस कर देंगे, बेस सेम है तो, है ना। तो अगर माइनस करेंगे तो 6 के ऊपर घात 5 आ जाएगा। भाई 15 माइनस 10 तो 5 होता है, तो 6 के ऊपर घात 5, घातांक के रूप तो यही होगा जो कि जीआईसी रीठा खाल ने आंसर दिया था। बिल्कुल वही आंसर आया है इस क्वेश्चन का भी, सेम आंसर आया है। वेरी गुड बेटा,
जीआईसी रीठा खाल बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है आज, तो मैं चाहता हूं बाकी स्कूल्स भी इनका एग्जाम्पल लें और ऐसे ही आप भी आंसर दिया कीजिए। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें है a के ऊपर घात 3 इंटू a के ऊपर घात 2, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें जो रूल हम लगाने जा रहे हैं वो है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n, यही रूल लगेगा। मतलब a की पावर 3 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो a की पावर 5 आ जाएगी, है ना? ऐसे ही करेंगे हम। तो इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जैसे फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे है 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, है ना? तो क्या लिख सकते हैं हम? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n। हर क्वेश्चन के साथ आप ये रूल लिखेंगे, जो रूल्स इसमें अप्लाई होंगे वो रूल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7 की x प्लस 2 यही लिखेंगे, लेकिन x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, है ना? इनको जोड़ के नहीं लिख सकते। तो 7 की ऊपर पावर x प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? घात की घात हमने लिया, a की घात m, इसकी घात n, इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात m इंटू n। तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 5 की पावर 2 की पावर 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो यहाँ पे 5 की पावर, यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? यहाँ पे अलग रूल यूज होगा। तो कौन सा होगा? वो रूल आप लिख देंगे। क्या होगा? a की घात m डिवाइडेड बाय a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की घात 6 माइनस 3, और ये आ जाएगा 5 की घात 3। ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। तो यहाँ पे नियम थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे नियम अलग कैसे हो गया? क्योंकि हमें पता है a की घात m इंटू b की घात m, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b की घात m, लिख सकते हैं ऐसे। इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंटू 5 और इसकी घात हम 5 लिख सकते हैं, और ये हो गया 10 की घात 5। ये आंसर आ गया, है ना? इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए। वेरी गुड। फिर से मुझे सिर्फ रीटा खाल से आंसर मिला था इस क्वेश्चन का, 10 की घात 5। बहुत अच्छे बेटा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया था हमें 5 की घात 3 रीटा खाल से ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3 की घात 4 की घात 3। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा ये देखेंगे। a की पावर m की पावर n, इसको लिख सकते हैं कि पावर m इंटू n, है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 इंटू 3, और कितना हो जाएगा? 3 की घात 12। तो ये सब नोट डाउन कर लो आप, चारों पार्ट इसके। अब देखिए 2 की घात 20 डिवाइडेड बाय 2 की घात 15। यहाँ पे आपके आधार सेम हैं, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं इंटू 2 की घात 3। यहाँ पे दो रूल मिक्स हो रहे हैं, दो नियम। तो इसको आप घर से सॉल्व करके लाओगे बच्चों। एक पार्ट और मैं देता हूँ, 8 की घात t डिवाइडेड बाय
8 की घात 2। तो इन दोनों पार्ट को आप घर पे सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल यही नियम लगेंगे जो अभी आप लगा रहे थे, और इनको हल करोगे। तो बच्चों, जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो नियम हमने रिवाइज किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उसको सीखा होगा, नोट डाउन किया होगा। और अब आपको क्या करना है, इन्हीं नियम के बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो ये तो सिर्फ पहला ही क्वेश्चन था, इसी तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से इस फर्स्ट क्वेश्चन को करके लाएं, सारे नियम आप अच्छे से याद रखें, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।